ठंडा से तकलीफ हो सकता है लेकिन शीतल से तकलीफ नहीं होगा। जो आपको आनंद चाहिए शीतल से वही आनंद मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि पहले अपने वाणी पर ध्यान दीजिए। हम जो भी बोलते हैं उससे किसी को कष्ट तो नहीं हो रहा है। मान लीजिए वो आपका नौकर ही है और आपने उसको डांट लगाई, गाली दिए, उसको दुख तो हुआ, लेकिन आपको कह नहीं सकता है। क्यों? कि भाई वो आपका नौकर है। अगर कह देगा तो कल बोलेंगे आप जाओ, अभी बोलो, अभी निकलो, तो बेचारा कहाँ जाएगा? क्योंकि उसी 2 पैसे से उसका परिवार चल रहा है, उसी 2 पैसे से उसकी इज्जत आबरू कायम है, उसी 2 पैसे से उसको रोटी रोजी मिल रहा है, रोटी खा रहा है, तो सह जाएगा। लेकिन उसके अंदर जो बसी हुई आत्मा है वो तो दुखी हुई। तो आपके वाणी से तो इतना प्रभाव पड़ गया। अब वही वाणी अगर किसी को प्रेम से बोलेंगे उसका मन शीतल हो जाएगा, तो बोलेगा साहब कितना अच्छा आदमी है। वो कहेगा नहीं लेकिन उसकी आत्मा से आवाज निकलेगी कितने अच्छे आदमी। तो कहीं कहीं क्या होता है, लोग आपस में लड़ जाते हैं। जो आस्ते रास्ते जाने वाले होते हैं, कोई शरीफ हुआ तो छोड़ा देगा, नहीं तो बोलेगा मरो साले, मरते रहो। तो ये होता है वाणी का प्रभाव। दूसरा क्या है? दया। एक करुणा होता है और एक दया होता है। तो दया होता है इंसान के अंदर। दया का मतलब अगर हम किसी के दुख को देखें तो हमारे अंदर अगर दुख हुआ, अरे भाई ये तो बेचारा बड़ा दुखी है, भले हमारा सामर्थ्य नहीं है, लेकिन अगर हम देख करके ही उसके दुख को देख करके अगर हम अंदर से दुखी हो रहे हैं तो ये हमारे अंदर ईश्वर का अंश है। क्योंकि भगवान पापी से भी पापियों को दंड तो देते हैं लेकिन लास्ट में उसका उद्धार कर देते हैं। किचन में कुछ चढ़ा नहीं ना है ना। जब पापियों का भी पापी का उद्धार कर देते हैं। जब भगवान ने गज को जब उबारा तो गज से पहले उन्होंने ग्राह को मारा था। भगवान के चक्र सुदर्शन से जब ग्राह मरा तो मरते ही ग्राह क्या हुआ? सीधा बैकुंठ में चला गया। तो भगवान जब गज के साथ बैकुंठ में गए तो देखे कि उससे पहले वो बैठा हुआ है ग्राह। भगवान बोले कि अरे तू कैसे आ गया भाई? बोला प्रभु आपके हाथ से जो मरेगा क्या वहां रहेगा? तो मैं मरते ही यहाँ पहुंच गया बैकुंठ में। बोले अच्छा। लक्ष्मी जी बोले कि प्रभु आपके हाथ से जो दुष्ट से भी जो मरता है वो तो सीधा पहले यही पहुंचता है। तो कहने का मतलब है कि भगवान वो है जो मारते भी हैं तो भी उद्धार है, और अगर मनाते हैं तो भी उद्धार है? सुदामा को मनाए ही है ना भाई। जब सुदामा को गए और जब द्वारपालों ने हटा दिया, चले आए, जब पता चला तो मनाने चल पड़े। तो भगवान के मारने में भी फायदा है और मनाने में भी फायदा है। इसीलिए सब कुछ छोड़ करके ईश्वर के शरणागत होइए। और दया धर्म क्या है? जिसका हम पालन करें और जिसको पालन करने में किसी को कष्ट ना हो। धर्म तो भी है जो शराबी डेली जाकर ठेके पर बैठ जाते हैं, घर का पैसा, उनके लिए भी तो धर्म ही है। धर्म है तभी ना पालन कर रहा है भाई। धर्म का मतलब जिसका हम पालन करें, जिसको हम आवरण रखें, लेकिन वो अधर्म है। क्यों? कि उससे जो है दूसरे को नुकसान है, घर परिवार को नुकसान है, तो उसको अधर्म की गिनती में लेते हैं। और हम लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ भगवान की चर्चा कर रहे हैं, तो ये हमारा धर्म है। अरे कुछ भी नहीं हो रहा है तो भगवान की वाणी को सुन तो रहे हैं, भगवान के प्रति कुछ तो हमारा भाव विश्वास जा तो रहा है, तो वो धर्म है। जिससे हमारा कल्याण हो वो धर्म है, आज जिससे हमारा दुर्गति हो वो धर्म है। तो दुर्गति कैसे होगी? दूसरे को सताएंगे, दूसरे को मारेंगे, दूसरे को कष्ट देंगे, चाहे वो अपनी औलाद ही क्यों ना हो, चाहे वो अपना परिवार ही क्यों ना हो। अगर हम परिवार में उदंड है, हमारे अंदर दुर्भावना है, हमारे अंदर दुर्विचार है, हम अच्छे कर्म नहीं कर रहे, तो परिवार क्या कहेगा? भाई जल्दी खत्म हो जाता तो बढ़िया रहता, इससे जान छूटता।
उससे जान नहीं छूटता, अधर्म से जान छूट जाता। इसीलिए जो सही है वो अधर्म का पालन नहीं करेंगे, और जो गलत है उसको आप लाख रास्ता पर ले चलो, वो जाएंगे नहीं। क्या पूछा था यक्ष ने युधिष्ठिर से? क्या पूछा? क्या आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर ने बड़ा सुंदर जवाब दिए। बोले कि जो हम डेली देख रहे हैं कि आदमी चार के कंधे पर जा रहा है, फिर भी हम अपने आप को नहीं सोचते कि हमें भी मरना है। हम कहाँ सोचते हैं? अगर ये सोचे कि हमें मरना है तो हम कल से काम करना बंद कर देंगे, अपना निराकार रहेंगे, कोई मतलब नहीं, जो हो रहा है ठीक है। लेकिन नहीं, हमें तो ये चिंता है कि वो काम नहीं हुआ भाई, उसको जल्दी कर लो, और वो जैसे पूरा हुआ तैसे तीसरा काम के पीछे पड़ गए। आश्चर्य यही है कि अपना है कुछ नहीं, लेकिन बटोरने के चक्कर में लगे हुए हैं। ये भी पता नहीं कि ये गिनती की सांसें कब आई हैं, कब खत्म हो जाएंगी, ये कब पूरा होंगी, ये हमें पता नहीं है, लेकिन फिर भी हम लगे हुए हैं। यही आश्चर्य है। तो कहने का मतलब यह है कि सब कुछ करिए, लेकिन दो चीजों को कभी मत भूलिए। 24 घंटा उसको स्मरण करते रहिए, जीवन सार्थक बन जाएगा। पहला मौत, कि हमें मरना है, हम जिस अवस्था में आए हैं हमें उसी अवस्था में जाना है। भगवान ने कोई गुनाह नहीं किया है, जैसे खाली भेजा है वैसे ही बुलाता भी है कि भाई जैसे मेरे यहाँ से गया है वैसे ही आ, मेरे को तेरा कुछ नहीं चाहिए। हाँ, जो अगर पुण्य, दान, पुण्य, उपकार, परोपकार किया है वो तो तू लेके आ जा, क्योंकि उसकी तो हमें जरूरत है, क्योंकि अनुसार उसी के अनुसार तो मैं तेरे को दूंगा। वो थाती तेरी मेरे पास है, बस तू खाली अपनी आत्मा को लेकर आ जा। और हम करते क्या है कि हम इसी के बटोरने के चक्कर में फंसे हुए हैं, और यही दुख का कारण है। जितना धन होगा उतनी ही परेशानी है। जब धन को आप परोपकार में, अच्छे काम में लगाएंगे तो दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। आप देखते हैं कोई आदमी बहुत अरबपति खरबपति हो गया, लास्ट में सीधा रोडपति आ रहा है, चला आया। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने जो उसको शक्ति दी थी उस शक्ति का उसने उपयोग नहीं किया, दुरुपयोग किया। जो धन दिया उस धन का उसने दुरुपयोग किया। वो सोचा कि मेरा ही है। आपका कुछ नहीं है, ये सब ईश्वर का है, और उन्होंने जो कुछ आपको दिया है वो उनकी कृपा से प्राप्त हुआ है। मेहनत तो सभी करते हैं। हम बोलते हैं कि हमने बहुत मेहनत किया, हम रात रात भर पढ़ाई किए। नहीं, पढ़ाई तो सब करते हैं, मेहनत सब करते हैं, लेकिन मिलता सबको नहीं है। मिलता उसी को है जिस पर उनकी कृपा बरसती है। वो जिसके लायक देखते हैं उसको देते हैं कि हाँ भाई इसको दे करके देखता हूँ, जो मैं इसको दिया हूँ उसका सदुपयोग कर रहा है कि दुरुपयोग कर रहा है। अगर सदुपयोग कर रहा है तो ठीक है, अगर दुरुपयोग कर रहा है तो भी उनके पास निवारण है, क्योंकि वो तो वो हंस हैं जो दूध का दूध और पानी का पानी एकदम छांट देते हैं। उनके यहाँ न कोई अपना है और न कोई पराया है। जो उनके शरण में आया, जो उनके अच्छे बताए हुए रास्ते पर चला, वही उनका अपना है, वही उनका भक्त है, वही उनका सेवक है, वही उनका हृदय है। और जो उनके बताए हुए रास्ते पर नहीं चला वही उनके लिए दुश्मन है। तो सबसे मेन चीज यही है कि हम लोग जो भी करते हैं ईश्वर के निमित्त मान कर करें। ये जो हो रहा है, हम यहाँ जितने लोग इकट्ठा हुए हैं सब प्रभु की कृपा है। नो तो इतने लोगों के बीच में इतने ही लोग क्यों हुए भाई? क्योंकि प्रेरणा देने वाले ये हैं। आपने तो सोचा नहीं था कि आज सत्संग होगा, लेकिन देखिए प्रभु की लीला, उनको करवाना है तो भेज दिए, आपके बिना बुलाए, आपने सोचा भी नहीं था और उन्होंने भेज दिया। ये किसकी कृपा है? ईश्वर की कृपा है। तो कहने का मतलब यही है कि हमें अपने आप को जितना विनम्र रखना है, अहंकारी शब्द और अहंकारी भाषा, अहंकारी विचार को खत्म कर देना है। जितना नम्र रहेंगे, जितना ही अपना अंदर ईश्वर को अपनाएंगे, जब ईश्वर का भाव आपके अंदर आएगा तो आपके अंदर से अहंकार ऐसे ही भग जाएगा
जैसे पुलिस को देखकर चोर भग जाती है, सीधा भग जाएगा, अरे बाप रे बाप। ये तो वो आ गए जो मायापति हैं, उनके आगे मैं कहाँ टिकूंगा। तो जब ईश्वर का भाव आएगा तो आपके अंदर से ऐसे ही बुरी शक्तियां जो है ऐसे ही क्षीण हो जाती हैं। पंडित लोग बताते हैं ना कि ऐसा है कि जो निगेटिव ऊर्जा है उसके लिए आप दरवाजे पर क्या बोलते हैं, मिर्चा और नींबू लटका दो तो निगेटिव जो शक्तियां हैं वो नहीं आएंगी। चाहे ये कांटा लगा दो, वो कांटा लगा दो, अरे आप कुछ मत लगाओ, बस अपने अंदर में उसको बसा लो, सब निगेटिव एनर्जी जो